हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12। तो क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सारणिक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक, तो सारणिक का आज हम लोग परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सारणिक की परिभाषा जानेंगे। तो सारणिक का एक वर्गाकार रूप होता है। सारणिक का एक वर्गाकार रूप होता है। किसी सारणिक में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है तथा सारणिक में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। उस संख्या को सारणिक का क्रम या कोटि कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझें इसे, तो ये हमारा कोई अवयव दे रखा है। अगर हम इसकी सारणिक बनाएंगे तो हम इसे दो खड़ी लाइनों में बंद करेंगे, पहले एक के लिए, ठीक है। उसके बाद हम ए बी इन अवयवों को दो खड़ी लाइनों में बंद करेंगे। मतलब अवयव में क्या होता है, कोष्टक में बंद करते हैं हम अवयवों को, और सारणिक में क्या होता है, दो खड़ी लाइनों में बंद करते हैं, ठीक है। या तो हम इसे ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर हम इसे डेल्टा से प्रदर्शित कर सकते हैं। ए बी और सी डी। यहाँ पे हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं और डेल्टा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, मतलब बड़ा अक्षर होना चाहिए, उससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। वो हमारा एक सारणिक कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम सीखेंगे सारणी का मान किस प्रकार निकालते हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं और देखेंगे सारणी का मान किस प्रकार निकाला जाता है, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण है हमारा, ये हमारी कोई सारणिक है। अब हम इसका कोई मान निकालेंगे। दो पंजे 10 और चार है 12, बीच में हमारा माइनस आएगा, दो माइनस के, वो भी बीच में हमारा माइनस लगता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बीच में माइनस ही लगता है, तभी तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो सारणिक होती है वो तो मतलब या तो एक क्रॉस एक आर्डर की होगी, मतलब वन क्रॉस वन आर्डर की। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक। ये तो हमारा एक अवयव, अगर हम इसे सारणिक के रूप में लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी एक सारणिक बन गई। जैसे हमने ये बनाया था उसी प्रकार हमने इसे बनाया है, ठीक। अब दूसरा है हमारा टू की सारणिक। टू की सारणिक बुक होती है, मतलब इसमें दो कॉलम होंगे और दो रो होंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू की सारणिक बन जाएगी। ए बराबर ए बी सी डी। तो ये हमारा जो सारणिक बनी वो हमारी टू की सारणिक बनी। टू का मतलब होता है दो कॉलम है हमारे, दो कॉलम है C1 और C2, ठीक। और ये हमारी क्या है, R1 R2,
अगर हमारे सारणिक में 2 रो होती हैं और 2 कॉलम होते हैं तो हमारे 2x2 की एक सारणिक होती है। अब हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। थ्री क्रॉस थ्री कोटि की सारणिक। बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमारा क्या है, ये 3x3 कोटि की एक सारणिक बन गई। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसे रख करते हैं। अब हम अगले गुणधर्म पे चलते हैं, मतलब अगले इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे। अब हम इस सारणी का प्रसार करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, अगर हम रो वन के सापेक्ष, मतलब ये हमारी क्या रो वन है, ये रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है। अगर हम रो वन के सापेक्ष प्रसार करेंगे इसके सापेक्ष, तो हम चिन्ह लेंगे प्लस माइनस प्लस। जब हम रो वन के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम रो टू के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हम माइनस प्लस माइनस इन चिन्हों का यूज करेंगे। ठीक, अगर हम रो थ्री के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हम प्लस माइनस प्लस इन चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। वो मैं अभी इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, मतलब यूज करके दिखाऊंगा किस प्रकार से हम यूज करते हैं। ठीक है, अब तो ये बात थी हमारी 3x3 ऑर्डर की। अगर कोई सारणिक होती है तो हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी 2x2 मतलब 2x2 की कोई सारणिक होती है तो हम किस प्रकार निकालेंगे, ए बी सी डी, वो भी हम देख लेते हैं। प्लस सॉरी हाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो हमारा, अगर हम इस पहले रो वन के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हम प्लस माइनस, और जो रो टू के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हम माइनस प्लस। ठीक है, इस प्रकार के चिन्ह लेते हैं। बीच में हमारा माइनस ही आएगा। ठीक है, जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बीच में जो चिन्ह है वो माइनस ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम उदाहरण के लिए मैं प्रसार करके दिखा देता हूँ 3x3 कोटि सारणिक का। मतलब A11, मतलब हम इस रो के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। ठीक है, A11। अब हम इसे दबाएंगे इस प्रकार से और इसे दबाएंगे तो हमारा क्या बचा, ये चीज बची हमारी,
ये चीज हमने इसे दबा लिया, ठीक है। तो हमारा बचा A22, A23, A32 और A33। अब हम बीच में हमारा माइनस आएगा, -A12, ठीक है। अब हम इसे दबाएंगे और दूसरे कॉलम के लिए दबाएंगे, तो हमारा क्या चीज बची, इसे दबाएंगे और इसे दबाएंगे, तो हमारा A21, A21, A23, A31 और A33, ये चीज हमारी बची। अब हम तीसरे कॉलम मतलब पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम को दबाएंगे, तो प्लस A13, ठीक है। अब हम इसे दबा लेंगे, तो हमारा यही चीज तो बचा, ये इतना, ठीक है। तो हम इसे लिख लेंगे A21, A22, A31, A32। इस प्रकार से हम 3 का 3 कोटि का हम प्रसार करते हैं। अब हम और करेंगे इसकी कैलकुलेशन, तो मतलब इसकी इससे गुणा हो जाएगी, गुणा 3 × 3 माइनस इसकी इससे, तो हम इस प्रकार बीच में जो चिन्ह होता है वो हमारा माइनस का आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा माइनस आएगा, फिर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। इस प्रकार से इसकी इससे गुणा करा देंगे, इसकी इससे, मतलब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो हम किसी भी सारणी का मान निकाल सकते हैं, मतलब प्रसार प्रसार से हम किसी भी सारणी का मान निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सारणी के गुणधर्म की। तो हेडिंग लगा लेंगे सारणी का गुणधर्म, सारणी के गुणधर्म। ये हमारे पास कोई सारणी का, ये हमारा पहला गुणधर्म है, ठीक है। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3, ठीक। अगर हम इस सारणी में किसी भी रो को कॉलम में चेंज कर दें, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। वो एज इट इज ही, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ठीक है। अगर हम इसमें किसी भी रो को कॉलम में परिवर्त कर दें, तो हमारे सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब हम इस पंक्ति को कॉलम में चेंज करके देखेंगे, तो A11,
A1 A2 A3 और इसको भी हम चेंज करके देख लेते हैं B1 B2 और B3 इसको भी चेंज करके देख लेते हैं C1 C2 C3 ठीक ये हमने क्या किया इन पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया मतलब परिवर्तित कर लिया तो हमारा ये हो जाएगा डेल्टा डैश बराबर डेल्टा तो हमारा ये पहला गुणधर्म था अब दूसरा गुणधर्म क्या है इसे रब कर देते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 अगर हम किसी भी पंक्ति को किसी पंक्ति से इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो है चिन्ह बदल जाता है मतलब यहाँ प्लस है अभी ये सारणी क्या है प्लस का सारणी का जब हम सारणी मतलब रो को इंटरचेंज करेंगे R1 से अगर R3 को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा जो है चिन्ह बदल जाएगा यहाँ माइनस का सारणी का आ जाएगा ये ठीक है मतलब R1 की जगह हमारा R3 पहुंच जाएगा और R3 की जगह R1 आ जाएगा तो ये हमारा R1 रो है ये हमारा R3 रो है ठीक है सॉरी अब हम क्या करेंगे इसकी जगह पे तो R1 आ जाएगा और यहाँ पर R3 आ जाएगा ठीक है और ये जो R2 है ये हमारा एज इट इज रहेगा तो हमारा यहाँ पर ही चिन्ह ही चेंज होगा और बाकी सेम रहेगा मतलब रो हमारे इंटरचेंज हो जाएगा और चिन्ह हमारे यहाँ बदल जाएगा यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा अब तीसरा गुणधर्म है हमारा सारणी क्या है A1 A2 A3 और B1 B2 B3 A1 A2 A3 अगर हमारे किसी भी सारणी में पंक्तियों की संख्या मतलब एक समानुपात होती है तो उसमें जो सारणी का मान होता है वो 0 हो जाता है ठीक है अब इसमें क्या दे रखा है इसमें दो पंक्तियां हैं वो सेम है बिल्कुल मतलब R1 और R3 हमारी जो पंक्ति है वो बिल्कुल समान है ठीक है तो इसमें जो सारणी का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा ठीक है इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं R1 बराबर R3 ये दोनों पंक्तियां हमारी आपस में बराबर हैं तो इस सारणी का मान हमारा 0 हो जाएगा ठीक यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यह चैनल को लाइक कर लियो सब्सक्राइब कर दियो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो थैंक यू सो वेरी मच
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के सवालों को हल करेंगे 4.1 के। थैंक यू सो वेरी मच।